श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सो द सेकंड प्रिंसिपल जो आता है एक अच्छे जप के लिए, द ट्रेजर ऑफ द सेकंड ट्रेजर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड जपा, stated by Sri Sanatana Goswami. It says shaucham, cleanliness. Very important, this word cleanliness. So cleanliness, the most basic thing for the cleanliness जप करने को लेकर किया है। तो जब भी अच्छा जप करना हो तो उसमें स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर स्नान करके हम जप करते हैं तो इट्स लाइक द बॉडी इज़ वेरी फ्रेश, बॉडी कॉज फ्रेश होती है। ऑल टायर्डनेस, all ignorance goes away just by taking the bath, and that bath could be really refreshing. तो स्नान करके जप आदि क्रिया करना इसको रिकमेंड किया जाता है। दैट्स वेरी हेल्पफुल। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट मे बी पॉसिबल कि इफ़ यू आर सिक और यू वांट टू चैंट अर्ली इन द मॉर्निंग और यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, और कैसी अवस्था होती है मे बी यू मे नॉट चैंट, so you may not take bath. So the point is कि अगर आप नहीं भी स्नान कर पाते हैं तो still the shastras have that provision कि if we just remember Supreme Lord. Now this is very tricky also, ये बहुत tricky भी है लेकिन साथ में recommended भी है। बहुत ही फेमस वर्स है, ये सबने सुना होगा। हाँ, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सह बाह्या भयंतर शुचि, सह बाह्या भयंतर शुचि, मतलब अंदर से बाहर से दोनों तरफ से व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स क्लीन। कैसे क्लीननेस होती है? स्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष मतलब वो भगवान जिनकी आंखें कमल के दल के समान है। तो कहने का मतलब है उस भगवान का स्मरण मात्र ही व्यक्ति को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। दैट वी ऑल नो। सो द पॉइंट इज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन ऑल्सो इट्स रिकमेंडेड वी शुड चैंट। तब भी जप करना चाहिए। जप को किसी भी अवस्था में त्यागना नहीं चाहिए व्यक्ति को, हर अवस्था में शुचि हो चाहे अशुचि हो करना चाहिए। बट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर बेस्ट प्रैक्टिस में जाएं तो ये हमें खास करके स्नान करके जप करने आदि में बहुत हेल्प करता है। सो व्हाट हैपेंस, स्नान करते हैं तो व्हाट हैपेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द बॉडी, वो शरीर पे हमारे जब जल प्रवाहित होता है तो हमारे जितने भी स्किन के पोर्स होते हैं दे जस्ट ओपन अप, एंड विद द ओपनिंग ऑफ द पोर्स देयर हैपेंस द बॉडी इज रिचार्ज्ड, सरचार्ज्ड, रिफ्रेश्ड, एंड ये सब क्वालिटीज़ बॉडी के अंदर आना शुरू होती हैं और व्यक्ति लगता है इस समथिंग लाइक अ न्यू लाइफ कम्स, एक नया प्रकार का जीवन उसे प्राप्त होता है व्हेन वी टेक द बाथ। तो द पॉइंट इज कि शुचि, क्लीननेस इज़ बाय दिस प्रोसेस। प्रभुपाद अपने एक परपट में भी इस बात को रिकमेंड करते हैं कि इंटरनल क्लीननेस एंड एक्सटर्नल क्लीननेस बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सिमिलरली फॉर द इंटरनल क्लीननेस वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, एंड फॉर द एक्सटर्नल क्लीननेस वी टेक द बाथ एंड क्लींस अवरसेल्व्स। So similarly, for a good japa, for a good chanting, we have to go both ways, especially by the bathing process, external cleanliness, and the second one is internal by the chanting of the mantras. So the morning mein, if we have a habit of reciting some prayers, so remembering some pastimes, or thinking about Krishna, anyway, ये ना ये ना किसी न किसी प्रकार से मन कृष्ण निवेशित हम मन को लगा सकें तो मन बहुत शुद्ध होता है। और फिर मन जब शुद्ध होता है उस शुद्ध मन के साथ व्हेन वी एंगेज इनटू द जपा देन दैट्स वेरी वेरी प्यूरिफाइंग, वेरी वेरी प्यूरिफाइंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज रिकमेंडेड फॉर गुड जपा प्रैक्टिसेस। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय।